जो यह जानता है कि शरीर क्या है, आत्मा क्या है, वो किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वो जीवित हो अथवा मृत, शोक नहीं करता। ये शरीर जन्मता है और इसका विनाश भी निश्चित है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि जीवात्मा कभी उत्पन्न हुआ हो अथवा कभी नष्ट हुआ हो। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से युवावस्था में, फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। लेकिन जीवात्मा के अपने स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। जो जीव सुख और दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समान भाव से रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य होता है। आत्मा आकार में बहुत सूक्ष्म होता है, जिसे पूरी तरह बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। जीवात्मा प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान, इन 5 प्राणों के माध्यम से हमारे हृदय में स्थित है। ये इतना सूक्ष्म है कि कोई इसको तत्वतः मापने की बात सोच भी नहीं सकता। जो इस जीवात्मा को मरने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते कि जीव न तो किसी को मारता है और न ही कभी मारा जाता है। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न ही मृत्यु। वह न तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वो नहीं मारा जाता। आत्मा न ही जन्म लेता है न ही मरता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है, क्योंकि आत्मा जन्म नहीं लेता, इसीलिए उसका न तो कोई भूत है, न वर्तमान और न ही भविष्य। वो नित्य, शाश्वत तथा सनातन है, अर्थात उसके जन्म लेने का कोई इतिहास ही नहीं है। आत्मा शरीर की तरह कभी वृद्ध नहीं होता, बल्कि शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नया वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नया भौतिक शरीर धारण करता है। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है और न ही वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। सारे जीव सृष्टि के प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त हो जाते हैं और सृष्टि का नाश हो जाने पर फिर से अव्यक्त हो जाते हैं। इस संसार में कोई कोई एकाध योगी ही आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, उस पर मनन चिंतन करके प्राप्त कर लेता है। उसके अतिरिक्त सभी लोग केवल परंपराओं का निर्वहन करते हैं। जो इस वैराग्य के मार्ग पर चलते हैं वे अपने लक्ष्य में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। मनुष्यों को चाहिए कि सुख दुखों को सहन करना सीखे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वेदों की वैज्ञानिकता को तत्वतः जानने वाले योगी का सारा प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। इच्छा करते ही उसे सृष्टि के सारे पदार्थ उपस्थित दिखाई देते हैं। जीवात्मा अनादिकाल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्मों के फलों को संचित करता रहा है, इसीलिए वो निरंतर अपने स्वरूप में अनजान बना रहता है। इन सब रहस्यों को जानकर बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छोड़ जाते हैं। मनुष्य अज्ञानवश यह नहीं समझ पाता कि ये भौतिक जगत ऐसा दुखमय स्थान है जहाँ पद पद पर संकट है। उसे ये नहीं पता चल पाता कि इस संसार में कहीं भी कोई भी शरीर दुखों से रहित नहीं है। दूसरी तरफ ज्ञानी पुरुष अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करता है। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से ढका रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा प्रकृति को न जानने की वजह से ढका रहता है, यानी अज्ञान से ढका रहता है। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस अज्ञान के निवास स्थान है। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह ज्ञान रूपी अग्नि कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। इस संसार में ज्ञान के सदृश कुछ भी पवित्र नहीं है। जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वही ज्ञानी है। वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। ऐसा जीव मुक्ति के योग्य होता है। जो योगी सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वास्तव में देखता है।
ईश्वर की भक्ति में लगे बिना केवल कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं रह सकता। भक्ति में लगा हुआ सन्यासी शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। जो योगी परमात्मा को समर्पित करके कर्म करता है वो कर्म करता हुआ भी कर्मों से कभी नहीं बंधता। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, इसी प्रकार जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व में स्थित हो जाता है। आत्म साक्षात्कार का नियम ये है कि जीवात्मा यह भौतिक शरीर नहीं है बल्कि इससे अलग है, शरीर तथा मन से परे है। आत्म साक्षात्कार की खोज ज्ञान के द्वारा की जाती है। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में भी कोई एक दो ही ईश्वर को वैज्ञानिक ढंग से जान पाता है। ईश्वर और प्रकृति के संयोग से ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है, जो इसे पूरी तरह तत्वतः जानने का प्रयास करता है वही मोक्ष का अधिकारी होता है। सारा संसार प्रकृति के 3 गुणों से मोहित है। प्रत्येक जीवात्मा को प्रकृति के वशीभूत होकर एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता है। फिर उसे मानसिक और शारीरिक कार्य करना होता है। जीव कई प्रकार के हैं, जैसे मनुष्य, देवता, पशु पक्षी आदि। इनमें से प्रत्येक जीव प्रकृति के वश में है, जिसकी वजह से ईश्वर को भूल चुके हैं। ईश्वर की शक्तियाँ अनंत है और ये सारी शक्तियाँ दैवी हैं। यद्यपि जीवात्माएं ईश्वर के ही सूक्ष्म अंश हैं, इसीलिए वो भी दैवी हैं। ईश्वर समष्टि है तो जीव व्यष्टि आत्मा है, लेकिन भौतिक शरीर के संपर्क में रहने से प्रकृति से बंधा रहता है जीव। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह ईश्वर को समस्त कारणों का कारण जानकर उसी की शरण में जाता है। वर्तमान समय में ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष ईश्वर का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, सूक्ष्म से सूक्ष्म, पालनकर्ता, बुद्धि से भी परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। जो वेदों के ज्ञाता हैं, वेद व ब्राह्मण ग्रंथों को तत्वतः ठीक ठीक जानते हैं, और जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं वे ईश्वर में ही प्रवेश कर जाते हैं। जब जब सृष्टि बनती है तब तब सारे जीव प्रकट होते हैं और सृष्टि का अंत हो जाने पर अव्यक्त प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। अव्यक्त प्रकृति शाश्वत है, इसका भी कभी नाश नहीं होता। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। इस प्रकार जीव प्रकृति के 3 गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ संगति के कारण है। जो योगी प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है उसे मोक्ष की प्राप्ति निश्चित ही होती है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, उस योगी का फिर पुनर्जन्म नहीं होता। जो योगी परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से देखता है और ये भी देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और ये भी जानता है कि जीवात्मा कुछ भी नहीं करता, सारे कार्य प्रकृति के गुणों के द्वारा ही किए जाते हैं, वही यथार्थ में देखता है। एक योगी पुरुष ये देख सकता है कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुणों से परे है। भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है और न ही लिप्त होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जीव उत्पन्न होता है क्योंकि भौतिक शरीर का जन्म होता है, लेकिन वास्तव में जीव शाश्वत है, वह उत्पन्न नहीं होता और शरीर में स्थिर रहकर भी वह दिव्य तथा शाश्वत रहता है। जिस प्रकार अंतरिक्ष सूक्ष्म होने की वजह से किसी पदार्थ से लिप्त नहीं होता, इसी प्रकार जीवात्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। इस ज्ञान में स्थित होकर योगी अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। जब कोई योगी अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन 3 गुणों से भी परे है, तो वो योगी अपने स्वभाव में स्थित हो जाता है। जब शरीरधारी जीवात्मा शरीर से संबद्ध इन 3 गुणों को लांघने में समर्थ होता है तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा अनेक कष्टों से मुक्त हो सकता है। जो योगी प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर न तो उनसे घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील हैं, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में ही स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है,
जो मिट्टी, पत्थर और सोने के टुकड़ों को समान दृष्टि से देखता है, जो धीर है, मान अपमान में समान भाव से रहता है, जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसा योगी प्रकृति के गुणों से परे होता है। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण विज्ञान के साथ प्रवृत्त होता है, वो तुरंत ही प्रकृति के गुणों को पार कर लेता है और ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। सामान्य व्यक्ति न तो समझ पाते हैं कि जीव किस तरह अपना शरीर त्याग सकता है, न ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी यह सब स्पष्ट रूप से देख सकता है। हमारी जीवात्मा सभी भौतिक पदार्थों से परे है। इसीलिए जीवात्मा को जानने के लिए आपको सभी 5 सूक्ष्म भूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, अंतरिक्ष, इसके बाद प्राण व छंद रूपी स्पंदनों, और फिर मनस्तत्व, अहंकार और फिर महत तत्व, इन सब को ठीक ठीक जानने वाला योगी ही प्रकृति को जान पाता है। उसके बाद जो प्रकृति को भी जान लेता है वही आत्म साक्षात्कार के योग्य होता है। ये आत्मा इतना सूक्ष्म है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। फिर जाके जो आत्म साक्षात्कार कर लेता है वो प्रकृति से यानी अज्ञान से छूट जाता है। उसके बाद ईश्वर की प्राप्ति होती है उसे। इन सब पदार्थों को तत्वतः जानने के लिए आपको एक महान वैज्ञानिक बनना होगा, एक ऋषि मुनि योगी बनना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अभी इस धरती पर जितने भी साधु सन्यासी हैं, इनमें से कोई भी ऋषि, महर्षि या योगी नहीं है, क्योंकि वैदिक ज्ञान विज्ञान आज के आधुनिक वैज्ञानिकों से भी परे है। जहाँ आधुनिक विज्ञान समाप्त हो जाता है वहाँ से वैदिक विज्ञान की शुरुआत होती है। इसी से आप समझ सकते हैं कि आत्मा का साक्षात्कार करने वाले योगी का सामर्थ्य क्या हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ब्राह्मण ग्रंथों और वेदों की वैज्ञानिकता को ठीक ठीक समझेंगे और सृष्टि को तत्वतः जानने का प्रयास करेंगे। मुझे लगता है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।